धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिनके राम नाम धन होई। अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म परमात्मा श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों कोट से वंदन करते हुए हम सब लोगों को धर्म की भावना आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से जिस पीठ से हम सब लोगों को प्राप्त होती आई है, ऐसे हम सब लोगों के लिए पूजनीय श्रद्धा का केंद्र श्री रामधाम खेड़ापा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले होली मेला महोत्सव में पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य परिवर श्री सिंधर बाप जी महाराज के श्री चरणाम कोट से वंदन करते हुए, जिनका मार्गदर्शन आप और हम सब लोगों को निरंतर मिलता रहा है, रहेगा, और गुरु धाम के प्रति जिनकी अनन्य भावना और पीछे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में गुरु और गुरु धाम के प्रति जिन्होंने एक सुंदर भावना प्रदान करी, ऐसे हमारे राम खेड़ापा के पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणाम कोट से वंदन करते हुए श्री रामधाम खेड़ापा के उत्तराधिकारी जी पूज्य श्रद्धेय श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी महाराज के श्री चरणाम कोट से वंदन करते हुए विराजे हुए सभी संत महापुरुषों के श्री चरणाम कोट से वंदन करते हुए आज इस होली मेला महोत्सव में पधारे हुए सभी प्रेमी भक्तजनों का, माता बहनों का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप और हम सब लोगों ने परमहंस डॉक्टर श्री रामप्रसाद जी महाराज के मुखारविंद से राम शनि संप्रदाय के बारे में बहुत ही सुंदर बातों का आप और हम सब लोगों ने श्रवण किया। राम स्नेही कहने का मतलब ये हुआ कि उस परिवार में किसी भी प्रकार का नशा नहीं है। अगर राम स्नेही होकर के भी किसी व्यक्ति के पास में किसी भी भांति का नशा है तो वो राम स्नेही कहलाने के योग्य नहीं है। तो एक चीज का ध्यान रखने का कि राम स्नेही कहने का मतलब है नशा रहित होना, और नशा रहित होने के बाद में जब व्यक्ति स्वच्छंद भाव से जीवन व्यतीत करता है तो उसके अंदर में एक जो सुंदर भावना प्रकट होती है वो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, राष्ट्रवाद की भावना, समाजवाद की भावना, और प्रत्येक समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के अग्रणी श्रेणी में बैठा हुआ हर व्यक्ति को एक साथ में लेकर के एक साथ में जोड़ने की जो परिकल्पना हुई थी, उसमें मैं समझता हूं कि श्री रामधाम खेड़ापा का एक इस क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है, जो सब लोगों को एक सूत्र में पिरो करके, साथ में पिरो करके ले चलने का एक आह्वान होता आया है। और ये आह्वान से हम लोग जगह जगह पर जाते हैं तो एक चीज की बड़ी ही सुंदर बात सुनने को आती है कि किसी के गले में कंठी बंधी हुई है, किसी के परिवार में करुणा सागर जी का पाठ जो बालक और बालिकाएं अपने मुखारविंद से करते हैं, ये सब आप और हम सब लोगों को सीखने की प्रेरणा कहां से मिली? इसी सिद्ध पीठ से ये प्रेरणा मिली, और जो आज सनातन धर्म के प्रति जो एक भाव जगा, वो भाव का प्रादुर्भाव भी पश्चिमी राजस्थान में इसी पीठ से ही जाता है, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। और ये समय आ रहा है कि खाली नशा छोड़ने से काम चलने वाला नहीं है। अरे आप नशा छोड़ोगे तो आपके शरीर को फायदा, आपके परिवार को फायदा, आपके घर वालों को फायदा, लेकिन धर्म युक्त जीवन जीने से पूरे संपूर्ण राष्ट्र को जो फायदा होगा उसकी तरफ ध्यान दे करके विचार पूर्वक जीवन जियो। आज परिकल्पना करो, इस देश के अंदर में कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ भी साधु संतों सहित भक्तों को भी ध्यान देने की जरूरत है। जब हम इस देश में रह करके रामचरितमानस के ऊपर में गलत टिप्पणी होती है, उसके अंदर में कूड़ा कबाड़ आदि की बात करी जाती है, तो खाली राम राम करने से काम चलने वाला नहीं है।
उसके लिए आप और हम सब लोगों को जागृत होने की जरूरत है। जन जन में ये क्रांति होनी चाहिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथों का अनादर करता है उस देश में रहने के योग्य नहीं है और वो लोग हमारे बीच में आता है, हमारे वोटों से जीतते हैं, वो MP MLA MLC बनते हैं, मंत्री बनते हैं और जब वो मंत्री बन करके क्या करते हैं, हमारे ही धर्म ग्रंथों का अनादर करने का एक मुहिम चलाते हैं, एक बहुत बड़े वर्ग को तोड़ने का जतन करते हैं। आज ये जो सबसे बड़ा नशा कौन सा है, समाजवाद की परिकल्पना एक बहुत बड़ा नशा हुआ करता था, जिनको इन आचार्य गुरुओं ने तोड़ करके संप्रदायवाद के चेहरे को बेनकाब करके जो राम नाम की अवधारणा जन जन के अंदर में जगाई और राष्ट्रवाद की परिकल्पना की, ऐसे महापुरुषों के कारण ही आज ये सिद्ध हो रहा है। आने वाला वक्त बताएगा। अरे आज आप और हम सब लोग हजारों की तादाद में बैठ करके यहाँ पर संत महापुरुषों के दिव्य वाणी श्रवण कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर में पता नहीं कौन सा समय आएगा कि आप और हम सब लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। ये आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि आज से 1000 वर्ष पूर्व में हमारे भारत के इतिहास को देखना पड़ेगा और 1000 वर्ष बाद में आने वाले इतिहास की परिकल्पना करनी पड़ेगी कि आज अगर हम लोग सब लोग मुंह बंद करके बैठे और इन अनादर की भावनाओं को देखते रहे तो मैं कहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर में एक ऐसा विनाश का दौर होगा जिसके इतिहास के पन्नों पर जो 1000 वर्ष पहले की परिकल्पना थी वो 1000 वर्ष बाद में परिकल्पना सिद्ध हो जाएगी। इस सिद्धता को हटाने, जो राम नाम की अलग जगाने के साथ में राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जगाना आवश्यक हो गया है और इस आवश्यकता के लिए आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो हमारे राजस्थान के अंदर में कार्य हो रहा है, जिस गौ माता को हम हमारे सनातन संस्कृति की मूल आधार मानते हैं, उस मूल आधार वाहिनी का राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया, मैं दावे के साथ में कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो आवाज चली गई कि राजस्थान के संतों ने, राजस्थान के गो भक्तों ने गो सेवा के लिए जो कृत संकल्पित होकर के जो कार्य किया, राजस्थान सरकार को 9 महीने का अनुदान देकर के एक उसमें धुरी बनने का कार्य किया। ये सब संतों के कारण सिद्ध हुआ और उसके लिए तो हम जो है उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। आचार्य श्री को लगेगा कि ये बात कहां से आई, लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं कि अगर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अगर जब हम गौ माता की बात करते हैं तो उसके बचाव के लिए राजस्थान की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आगे आए हैं, हम उनको धन्यवाद भी करेंगे। क्यों कि आपकी धारणा और हो सकती है, आप वोटों के लिए और कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो सरकार ने जो गौ माता के लिए कार्य किया है वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसी बात आती है तो हमारी परिकल्पनाएं अवधारणाएं गलत सिद्ध साबित हो जाती है कि खाली गौ माता से काम चलने वाला है क्या। उसमें भी अगर हम सब लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो धर्म की ध्वजा भी जैसे गौ माता के लिए हुआ है वैसे सनातन संस्कृति के लिए भी इन लोगों को मोड़ा जा सकता है। अगर हम एकजुट नहीं हुए, वहां तक अगर हमने आवाज नहीं पहुंचाई तो ये काम भी होने वाला नहीं है। और उसी कार्य को करने के लिए अपने रामधाम खेड़ापा के उत्तराधिकारी जी श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी महाराज, श्री भोलाराम जी महाराज रूप रजत गौशाला तिथि देवरी धाम में आने वाली 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा गो सेवार्थ करेंगे। आप सब लोगों को ये सूचित हो कि आने वाली 10 तारीख, आज का दिन तो गया, 8, 9 और सिर्फ तीसरे दिन जो है रतपुड़िया गांव में गौशाला में कथा शुरू होगी, जिसका वाचन हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री गोविंद राम जी शास्त्री जी महाराज करेंगे। और हम निवेदन भी करेंगे कि जितने भी संत यहाँ पर विराजे हुए हैं, गौ सेवा की परिकल्पना को धर्म के साथ में जोड़ करके लोगों की भावना जहां जहां तक जाकर के हमारी परिकल्पना को सिद्ध करने में लग जाए, वहां तक प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संत को आगे आकर के उस श्रेणी का काम करके वर्तमान समय के साथ में चल करके आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कार्य करना है। मैं पुनः पूज्य आचार्य श्री चरणों में गोर से वंदन करके
विराजे हुए सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोट से वंदन करता हूं और यहाँ पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हृदय से आभार कि आप सब लोग आज होली महोत्सव में यहाँ आकर के श्री राम धाम खेड़ापा में आप संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में बोला सद्गुरु कबीर साहेब